भगवान यहाँ कहते हैं, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानं वक्ष्यामि शेषतः यद्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यो अज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान यहाँ कहते हैं कि हे पार्थ, मयि आसक्त मनः अर्थात मयि आसक्त मनः, मुझमें आसक्त मन वाले पार्थ, भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संसार जानेगा, उसको सुन। अब भगवान अपने स्वरूप के बारे में बता रहे। इसके पहले ज्ञान में आत्मा के विषय में बताया कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और उसको जानने के लिए किस प्रकार से साधना उपासना करनी चाहिए, उसका वर्णन भगवान ने किया। इसके उपरांत भगवान अब अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं कि समग्रम। भगवान में जो उनका ऐश्वर्य है, जिसको हम षडैश्वर्य भी कहते हैं, और उनकी जो विभूतियाँ है, उनका जो बल है, उनका जो सामर्थ्य है, उनकी जो व्यापकता है, यहाँ पर अर्जुन के समक्ष रख रहे हैं। क्योंकि उस योग में स्थित हुए महापुरुष जो परमात्मा के अनंत व्यापक स्वरूप को देखते हैं, वो किस प्रकार से है। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे लिए इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। इसलिए विज्ञान शब्द को यहाँ पर भगवद गीता में पहले से ही सम्मिलित किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान और कहते हैं हम साइंस की बात करो, धर्म क्या है, ये सब तो एक आस्था है, बस इतने तक समझते। धर्म का अर्थ वही समझाने का प्रयत्न भी किया जाता है समाज में कि बस लोगों का एक विश्वास होता है, आस्था है, श्रद्धा है भी या नहीं है वो भी नहीं पता। और कुछ नराधम तो ऐसे भी होते हैं जो भगवान के उस व्यापक स्वरूप को, उनके जो अवतार आदि होते हैं, उसमें उस पर भी समाज में भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं कि भगवान भी काल्पनिक है, यह स्वयं काल्पनिक है, उसको स्वयं ही पता नहीं है, तो वो तो स्वयं ही काल्पनिक है। पर जो हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को केवल एक धर्म का अर्थ, अध्यात्म का अर्थ कोई केवल श्रद्धा और आस्था नहीं है, किसी का विश्वास नहीं है कि बस हमने किसी ने कह दिया और बस वो लोग मान रहे हैं। ये पूर्ण रूप से विज्ञान है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक सत्य है, वैज्ञानिक तत्व है। तो भगवान कहते हैं कि केवल ज्ञान नहीं सुना रहा हूं तुमको, कहते हैं कि विज्ञान सहितम ज्ञानम देहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः। और ये विज्ञान शब्द यहाँ पर भगवान ने पहले भी कहा, ज्ञान विज्ञान सहितम, ये भी शब्द है इसमें, ज्ञान विज्ञान सहितम तो उपदेश दिया। और ज्ञानम तेहम स विज्ञान, ये विज्ञान के साथ ज्ञान। इसलिए जो मूढ़ लोग केवल धर्म को आस्था और श्रद्धा और परंपरा तक सीमित रखते हैं, वे लोग धर्म को नहीं जानते हैं। धर्म केवल परंपरा नहीं है, धर्म केवल कोई आस्था ही नहीं है। धर्म केवल ये श्रद्धा नहीं कि चलो भाई कोई देवी देवता में श्रद्धा है, आस्था है, हम मंदिर में जाते हैं, देवता है तो उनको पूजो। फिर कुछ अच्छी परंपरा, बुरी परंपरा, शास्त्रोक्त तो अशास्त्रीय कुछ भी ऐसी परंपरा आती, उसको भी धर्म मान लेते हैं। और आजकल तो जितना अधर्म है वही सबसे ज्यादा धर्म मान लिया जाता है। जितने भीड़ भक्कम हो, जितने लोग उसमें कुचल के मरे,
जितना प्रदूषण फैले, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अन्न प्रदूषण, सब धर्म के नाम पर ही फैला जाता है। ये किसी भी स्तर पे धर्म नहीं है। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, दूसरों को पीड़ित करने वाले, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश पंच तत्व को पीड़ित करने वाले, प्रकृति को पीड़ित करने वाले जितने भी क्रियाकलाप है जो धर्म के नाम पर समाज में प्रचलित हो रहे हैं, वह सारे के सारे अधर्म है। अब चूंकि अधर्म तो कभी नहीं, अधर्म तो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं भैया देखो मैं अधर्म हूं और ये मेरा स्वरूप है, ऐसा तो कभी अधर्म कहेगा नहीं। अधर्म सदैव छुपा रहता है, फिर भी वो वृद्धि को प्राप्त होता है। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म की ग्लानि होता है, अधर्म बढ़ता है। पर अधर्म कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ देखो मैं अधर्म हूं। उसमें भी वो कहेंगे तो ये तो हमारा ड्यूटी, हमारा धर्म है। गौमांस खाने को भी धर्म कह देंगे, शराब पीने को भी धर्म सिद्ध कर देंगे। ऐसे अधर्मी और आसुरी तत्व के लोग भारत भूमि में इस समय तांडव मचाए हुए हैं। और समाज भी जो है, आम जन समाज, जो कुपरंपरा है, अशास्त्रीय विधि विधान है, उसको भी धर्म समझता है। कोई एक आध पत्थर है उस पर सिंदूर पोत दिया, बस उसी को धर्म समझ, उसी पे माथा टेकना शुरू कर देंगे। कोई मर गया उसको गाड़ दो, ऊपर से चबूतरा बना दो, वही जाके माथा टेकना शुरू करते हैं, उसको भी धर्म समझेंगे, बोले धार्मिक स्थान। अब इन सड़े मुर्दों को पूजना कौन सा धर्म हो सकता है बताइए। वहां एक सिंदूर के ऊपर एक चबूतरा बना दिया, अधिकांश गाँव में जाके देख लो, ये कौन है भैया, तो बोलेंगे फलाने बाबा है, तो ये बाबा है, तो वो बाबा है। खूब आप जाइए पूरा सड़क पे, रास्ते के किनारे, सब आपको यही बाबाओं की पूरी फौज मिलेगी। ये सारे अधर्म के स्थान हैं, सारे दुर्गति के स्थान हैं। परंतु फिर भी समाज को ऐसा प्रचलित कर दिया गया, उसके लिए फिर कुछ लोग और ज़्यादा सफल हो गए। कुछ गाने वाले बुला लिए, कुछ बजाने वाले बुला लिए, कुछ बजाने वाली बुला ली, कुछ कथा करने वाली बुला ली। अब उसके चक्कर में और अधिक वो फैल गया। अब भैया ये तो बड़ा तीर्थ स्थान है, लोगों की भीड़ होती भाई। अरे लोगों के पास विवेक का बचा है कि जो सही और गलत का अर्थ समझे। अधिकांश लोग जो देखा देखी में जाते हैं, अच्छा यहाँ लोग जा रहे तो हम भी चलते हैं। विवेक बुद्धि बची ही नहीं, धर्म का ज्ञान ही नहीं बचा है। क्योंकि शास्त्रों को नहीं जानते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते, शास्त्रों को तो विधि विधान नहीं पता है। और समाज में जो अशास्त्रीय हो रहा है उसका कोई विरोध भी नहीं करने का साहस बचा है। भीतर से ऐसा खोखलापन आ गया समाज जीवन में। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। तो सविज्ञान के साथ, यानी विज्ञान के साथ ये ज्ञान यहाँ पर दे रहे, एकदम अक्षावशेष। तो और फिर इसको जानकर इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा शेष में, जानने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हारे लिए। फिर ऐसा ज्ञान मैं दे रहा हूं कि जिसको जानने के बाद फिर तुम्हें जानने की इच्छा ही नहीं बचेगी। सारा समस्या, सारे जितने भी विषय है, कहते यद ज्ञातवा नेह भूयन इस पृथ्वी पर अज्ञातम अवशिष्यते, फिर कुछ तुम्हारे लिए ऐसा बचेगा नहीं जिसको तुम नहीं जान जाओ। भौतिक विज्ञान एक सीमित है, वो अभी भी नहीं जानता है कि भाई रक्त कैसे बनता है, हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है। वो अभी तक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सका कि भाई रोटी और चावल और सब मिलाकर ब्लड बना दे, प्राण नहीं बना सका, जीवन नहीं बना सकता, प्राण नहीं बना सकता, विनाश अवश्य कर देगा। और इसको हम लोग विकास समझते हैं, तो ये भी विपरीत बुद्धि के लक्षण है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो धर्म है उसको अधर्म समझना, अधर्म है उसको धर्म समझना, जो विकास है उसको काल्पनिक समझना, और जो विनाश है उसको कल्याणकारी समझना, उसको विकास समझना। ये सब विपरीत बुद्धि के लक्षण है।